तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। एआई आर्टिकल के बारे में आपको काफ़ी सारा मैं समझा चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एसईओ आर्टिकल किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं एआई टूल से। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने वही तरीका फॉलो करना है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कार्टविला जो एक वेबसाइट है, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और किस तरह से पूरा आर्टिकल जनरेट किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। हम भी कुछ इस तरह से एआई आर्टिकल टूल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करके ये जो आपकी हेडिंग्स हैं ये सारी कवर करेंगे। ये जो टॉपिक हैं ये सारे कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ही हमने पूरा जो है आर्टिकल वो यहाँ से जनरेट करना है। तो इसके लिए सिंपल हमें पहले प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लॉग का आइडिया हमने वहाँ से लेना है, क्योंकि अमेज़ोन पे जब हम जाएंगे तो अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपने सिंपल अमेज़ोन पे आ जाना है। जिस तरह से इन्होंने प्रोडक्ट को चूज़ किया है तो हम भी इस तरह से प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे। यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, जैसे मैंने ये एक गेमिंग माउस चूज़ किया है तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अब इस ब्लॉग आइडियाज़ में मैं प्रोडक्ट ब्रांड नेम दे देता हूँ और इसी में ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन का क्या देता हूँ कि यहीं से ही डिस्क्रिप्शन इसका टाइटल ले लें, या आप कुछ और भी यहाँ से रीड करके या फाइंड करके कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं जो वहाँ पे आप डालेंगे और उसके बाद आपका ब्लॉग आइडियाज़ आपको वहाँ से दे दिया जाएगा। यहाँ से मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि मैंने टाइटल से ही यहाँ से आइडियाज़ लेना है। यहाँ पे देखें, मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ इन्होंने जनरेट करके दे दिए हैं, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब मैं चाहता हूँ, मुझे एक इंट्रो चाहिए पैराग्राफ के बारे में। यहाँ पे देखें, मैं इसी प्रोडक्ट या यहाँ पे देखें इन्होंने जिस तरह से इंट्रो लिखा है, आउटलाइन लिखी है, तो यहाँ पे मैं उसी प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। एक सिंपल प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं उसके ही जो उसका ब्रांड नेम था उसको ही मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखें तो गेमिंग माउस के बाद नीचे उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने रख के क्रिएटिंग कंटेंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो मुझे 4 ब्लॉग इंट्रो जनरेट करके इन्होंने दे दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें से कोई भी इंट्रो ले लूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा या मुझे समझ आएगा, तो मैंने वो इंट्रो चूज़ कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपनी जो आर्टिकल की आउटलाइन है वो मैंने जनरेट करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल भी हमने लिखनी है और एंड में कंक्लूजन भी लिखना है। सिंपल आपको मैं ले चलता हूँ दोबारा उसमें, यहाँ पे एआई टूल में, यहाँ पे ब्लॉग आउटलाइन है। यहाँ पे आपने सिंपल उसका जो टाइटल है वो देना है और ब्लॉग टॉपिक जो था वो आपने डाल दिया। उसका जो कीवर्ड था अमेज़ोन से कॉपी किया हुआ था, टाइटल वहीं डाल दिया पूरा का पूरा हमने, और क्रिएटिंग कंटेंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आउटलाइन दी जाती हैं, कंक्लूजन तक दी जाती है, बाज़ औक़ात आपको पूरे आउटलाइन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जो कि इंफॉर्मेशनल आपका आर्टिकल है वो आपको यहाँ से पूरा करने में मदद दे देते हैं। अब यहाँ पे देखें, आउटलाइन काफ़ी सारी आपको प्रोवाइड कर दी हैं। मैं आज आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, लॉन्ग वीडियो बना के, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको जहन में ना हो या आपके जहन में बच जाएं वो मैं नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे ब्लॉग कंक्लूजन अब हम जनरेट करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल वही तरीका करना है, कॉल टू एक्शन। अगर आप कोई एंगेजिंग प्रोफेशनल वगैरह जो आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन सिंपल कंक्लूजन हमने जो जनरेट करनी है, एंड में हमने 2-3 लाइनें रखनी होती हैं जो कि टू एंड भी करना होता है किसी भी प्रोडक्ट की। मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उनका कंक्लूजन एंड में देना लाजमी होता है। अब यहाँ पे मैंने उसका जो प्रोडक्ट था उसके एंड में से ही नोट ले लिया, कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर दिया, कंटेंट क्रिएट पे, तो यहाँ पे मुझे कंक्लूजन जनरेट करके दे देगा। थोड़ा मसला यहाँ पे आपने सिर्फ कॉल टू एक्शन को, अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रोफेशनल, इंगेजिंग या कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे दिस प्रोडक्ट
ए अमेज़ोन या कुछ भी ऐसा वर्ड आप लिख सकते हैं जो कि आपको इस आर्टिकल के रिलेटेड लगे। तो आपने उसको कंटेंट क्रिएटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें तो आपको ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड इस तरह से पूरा कंक्लूजन आपने जनरेट कर लेना है। आपको मोर आउटपुट चाहिए तो आपने और आउटपुट पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका कंक्लूजन देख सकते हैं, बहुत हैवी तरीके से भी दे रहा है आपको और ये आसान तरीके में शॉर्टकट में भी दे रहा है। जो आप मर्ज़ी लेना चाहें, जो आप पढ़ के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इंट्रो भी हो गया, कंक्लूजन भी हो गया। अब दरमियान में हमारी जो आउटलाइन जो मैंने आपको बताई हैं, जिस तरह से इन्होंने लगाई रखी हैं और ये दरमियान में जो इन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की, अब ये किस तरह से जनरेट करेंगे। इसके लिए भी सिंपल फंडा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने इसमें क्या करना है, दोबारा से आ जाना है हेडिंग एक्सपेंडर में सॉरी। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट नेम देना है, टॉपिक देना है, वहीं प्रोसेस करना है और उसके बारे में सेक्शन हेडिंग देनी है, कोई एक दो हेडिंग आपने डाल देनी है। उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जो आपको हेडिंग्स हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब यहाँ पे एक एक हेडिंग डालते जाएं और उसका जो है आप डिस्क्रिप्शन जो जनरेट करनी है वो उस हेडिंग की वो आप करते जाएं। सिंपल तरीका है, ब्लॉग आइडियाज़ या आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपने वो कर लेना। अब आउटलाइन भी आप यहाँ से उसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं जिस तरह से हेडिंग आपने जनरेट की हैं। हेडिंग और आउटलाइन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन मैंने आपको पहले भी जनरेट करके दिखा दी हैं, ये दोबारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम आउटलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। आप ब्रांड नेम देंगे और उसके बाद नीचे सिंपल आपने किसी टॉपिक की उसी टॉपिक की जो है डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से एक ब्लॉग आइडियाज़ ले सकते हैं और एसईओ फ्रेंडली जो है ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने टूल जो अलग-अलग आपको प्रोवाइड करके दिए हुए हैं, इनका मकसद यही है कि इनको एक एक करके समझना ज़रूरी है पहले। इसीलिए मैंने आपको अलग-अलग वीडियो क्रिएट करके समझाया है ताकि आपको सारे इनके जो जितने भी इन्होंने आपको टूल्स दिए हुए हैं वो आपको समझ आ जाएं। तो इस वजह से मैंने आपको एक एक करके इस तरह से आप एक एक को समझेंगे तो इस तरह से आप आर्टिकल तैयार कर सकेंगे। अब ये जो हमारा जो सेक्शन था ब्लॉग आइडियाज़ का, जो जिसमें हमने समझा कॉपी राइटिंग एसईओ वाला, जिसमें हमने सारी एसईओ कर ली। अब साइट की जो एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में ये कह रहा है कि ये किस तरह से हमने जनरेट करनी होती है, ये कहाँ पे हमें दिखाई देती है। अगर गूगल में आप जाके अपनी साइट को सर्च करते हैं, कोई भी अपनी साइट, जैसे मैं अपनी साइट को ही सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन मिल रही है। अगर ये एसईओ फ्रेंडली होगी तो ये भी आपकी जो साइट है उसको रैंक करने में आपकी हेल्प दे सकती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपना ब्रांड नेम, अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो देख सकते हैं कीवर्ड जो आप अपने रैंक करना चाहते हैं वो 2-3 आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर मेरी साइट फ्रीलांसिंग के बारे में है, अपवर्क के बारे में है, तो मैं वो कीवर्ड डाल देता हूँ ताकि वो कीवर्ड मुझे फाइंड करके एक एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दे। तो आपने जितने कीवर्ड डालने हो आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये एक इंगेजिंग प्रोफेशनल जो है एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके सारे कीवर्ड्स भी आ गए हैं और एक एसईओ प्रोफेशनल जो थी मेटा डिस्क्रिप्शन वो भी लिख के आ गई है। अगर आपने पहले वाली देखी मेरी, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन उससे काफ़ी हैरान कुन है। तो इस तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कोर आंसर हमने पहले डिटेल से
इसको देख लिया। तो इस तरह से आप गूगल ऐड कॉपी भी इस तरह से ही जनरेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ब्रांड नेम लिखो और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो और उससे जो एडवांस टूल में आप कीवर्ड जानना चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस करना चाहते हैं, वो सारा कुछ प्रमोशनल करना चाहते हैं, तो सारा कुछ इस तरह से डाल के आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा फंडा था आर्टिकल जनरेट करने का। इस तरह से हम एसईओ जो फ्रेंडली आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म वीडियो थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर पसंद आए तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।